नमस्कार। आज बीकानेर जिले के नापासर थाना क्षेत्र के आगे हम बैठे हैं धरने पर और ये मांग थी भारतमाला परियोजना में किसानों के जो उचित मुआवजे को लेकर जो किसान भाइयों का संघर्ष चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, उन्हीं मांगों के तहत जो सड़क बनाने वाली कंपनियां हैं जो अवैध रूप से खेतों के अंदर घुसी, उन विषयों को लेकर बीकानेर पंचायत समिति के कतरियासर ग्राम पंचायत के जो सरपंच है रामदयाल, वो और कई अन्य साथी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए नापासर थाना क्षेत्र में पहुंचे। तो यहां पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई और झूठी एक साजिश के तहत यहां के थानाधिकारी ने स्वयं की वर्दी एक सोची समझी साजिश के तहत उन पे झूठा मुकदमा दायर किया गया। उसके बाद जब हमने प्रयास किया कि इस मामले को सुलझा लें, तो उन्होंने ये दर्शाया कि उनकी कोई पुरानी टीस स्पष्ट तौर पर उनके प्रति दिखाई दे रही है। तो अभी हमने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है, जिसमें पांचू प्रधान भंवर जी गोरचिया, डॉक्टर विवेक जी मात्रा से जितने भी कई साथी हैं आसपास के, ये सब बीकानेर जिले का जो नापासर थाना है, थाने के आगे धरने पर बैठे हैं। और ये लड़ाई महत्वपूर्ण है किसान के स्वाभिमान को लेकर। तो इस लाइव को करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी नौजवान साथी जो खास तौर से देहात क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो नापासर के आसपास गांवों से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग जितना जल्दी हो सके कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी पूर्णतः पालना करते हुए, सबके पास मास्क होना चाहिए, मास्क नहीं है तो गमछा होना चाहिए, उन सब की पालना करते हुए जो सरकार की एडवाइजरी जारी की गई है, उन सब नियमों की पालना करते हुए हम लोगों को धरने पर पहुंचना है और ये संकेत देना है कि किसान की मांग को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति संघर्ष करता है तो उसकी आवाज को झूठी साजिश के तहत दबाया नहीं जा सकता। यह निर्णायक लड़ाई है और इस लड़ाई के अंदर इस तरह की अगर गलत प्रथाएं शुरू हो गई और हम लोगों ने अपनी आवाज नहीं उठाई, तो आने वाले समय के अंदर किसान की आवाज को जिस सोच के साथ दबाने का प्रयास किया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जितने भी साथी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक इस सूचना को पहुंचाने का काम करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को से ये सूचना पहुंचाने का काम करें कि बीकानेर जिले के नापासर थाना क्षेत्र के आगे धरना शुरू हुआ है और जो कोई भी साथी आपके जानकार परिचित यहाँ के आसपास के गांवों के अंदर रह रहे हैं, वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचे। ये धरना पूरी रात चलेगा। हमारी मांग है कि जो दोषी लोग हैं, जो थाने के कर्मचारी जो दोषी हैं, चाहे थानाधिकारी हो या उनके जो साथी जिन्होंने दुर्व्यवहार किया हमारे साथियों के साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और सह सम्मान हमारे साथियों को रिहा किया जाए। ये महत्वपूर्ण है। अगर किसान की आवाज को लेकर अगर कोई भी नौजवान जनप्रतिनिधि अपनी बात को लेकर अगर थाने में पहुंचता है और इस सोच के साथ अगर उस प्रतिनिधि की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, तो हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेवारी है कि हम सब लोग घरों से निकलें। अगर इस समय के अंदर हम लोग घरों पर बैठे रहिए, ये चिंता करके बैठे कि रात का समय हम क्यों निकलें, तो आने वाले समय के अंदर ये घटनाएं और ज्यादा बढ़ेगी। किसान की आवाज को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो प्रयास निरंतर और बढ़ेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप सब लोग जितने भी मेरी बात को सुन रहे हैं, जितने जुड़े, जल्द से जल्द जितनी ज्यादा पहुंच सके। बीकानेर जिले का जो नापासर थाना है, उस थाने के आगे यह अनिश्चितकालीन धरना शुरू है और इस जिले की पुलिस को, इस थाने की पुलिस को यह बताने का काम करें कि अगर नौजवान की आवाज को, किसी प्रतिनिधि की आवाज को अगर दुर्व्यवहार करते हुए उसके साथ मारपीट करके आपने किसी साजिश के तहत दबाने की कोशिश की, तो उसे नौजवान साथी स्वीकार नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा जिम्मेवारी नौजवान साथी जो महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं, खास तौर से कॉलेजों के कार्यों को लेकर हमसे सबसे ज्यादा संपर्क के अंदर नौजवान साथी। इसलिए आप सब लोगों के कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि जितने भी साथी, चाहे मूंडसर गांव हो, चाहे आसपास नापासर के गांव की बात कर लें, सिंथल की बात कर लें, नौरमदेसर की बात कर लें, रानीसर की बात कर लें, जहां से ये सड़क गुजरती है, वो आसपास के जितने भी गांव हैं, चाहे कतरियासर गांव की बात कर लें, चेरेरा, आसेरा, भोजेरा, एमेरा, जितने भी गांव हैं, या पांचू जहां से ये सड़क गुजरती है, जहां के पांचू प्रधान प्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद है, वो सब लोगों की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि आप जल्द से जल्द यहां पर पहुंचे। जो कोई साथी जिले से बाहर बैठा है, उसकी ये जिम्मेवारी है कि कोई भी रिश्तेदार, जानकार अगर वहां के आसपास के क्षेत्र में रह रहा है, तो आप ज्यादा नहीं 5 लोगों को फोन करके कहें कि आप जो धरना चल रहा है वहां पर जल्द से जल्द पहुंचे, ताकि इस प्रशासन को ये चेताने का काम कर सके कि अगर आपने झूठी साजिश के तहत किसी भी जनप्रतिनिधि को या किसी भी किसान की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा की आवाज को दबाने की कोशिश की, तो उसे कोई भी साथी स्वीकार नहीं करेगा। यह महत्वपूर्ण है इस लड़ाई के अंदर योगदान। इस बात को फोन के माध्यम से ज्यादा लोगों को सूचना पहुंचाने का आप लोग काम करें। मुझे पूरा भरोसा, जिस प्रकार से आज से पूर्व तब भी चाहे विद्यार्थियों की लड़ाई रही हो, चाहे डूंगरगढ़ तो एक ऐसी विधानसभा रही है जहां देखा है कि किसानों की लड़ाई